जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इंपॉर्टेंट जीके जीआर 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक था, और सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर है, तो सबसे अधिक लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। बीसी राय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? तो 1989 में बना था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फीमर हड्डी यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। मैंने वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम डैश के एंटवर्प ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था? तो अपने खिलाड़ियों का दल भारत 1920 में भेजा था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ था, और भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग 1900 में लिया था। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रेड क्लिफ रेखा या भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा या पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। डूरंड रेखा या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। चैता भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चैता भूमि यह महाराष्ट्र में स्थित है, और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कई एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसे सराहा गया था? तो तूफानी हिंदू के रूप में स्वामी विवेकानंद को सराहा गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो श्री नंदलाल बोस ने सजाया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस में पूछा गया 2024। टंगस्टन का उपयोग तापदीप्त लैंप के बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि तो इसका प्रयोग टंगस्टन में सबसे अधिक गलनांक होता है, और यह लंबे समय तक चमकते हुए पिघलता नहीं है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य राजस्थान है, और इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कई एग्जाम में भी पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेबी का विस्तृत रूप डैश है? तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। मुंबई में वाकेश्वर मंदिर परिषद में आयोजित बाण गंगा महोत्सव किस भगवान को समर्पित है? तो बाण गंगा महोत्सव या भगवान राम को समर्पित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि बाण गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है।
किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह दिल्ली पुलिस में जो नवंबर में एग्जाम हुआ उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह इटली में किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिकीय झिल्ली और नाभिक का अभाव होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द म्यूजिकल सेंटर ऑफ यूरोप कहा जाता है? तो द म्यूजिकल सेंटर ऑफ यूरोप ऑस्ट्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया को कहा जाता है। दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा स्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पहला स्थान पर चीन है। यह हरियाणा पुलिस में पूछा गया 2021 में। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में किस मंदिर पर किया गया था? यह आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह मंदिर गुजरात में स्थित है। और केदारनाथ मंदिर यह उत्तराखंड में स्थित है जो भगवान राम को समर्पित है। और सूर्य मंदिर यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है? तो राडार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सूर्य का ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वर्षा मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है, जिसे भी आप याद रखिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। असम में स्थित है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विराट कोहली। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यह में पूछा जाता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह RPF SI 2019 में पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी को निकटोपिया कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्लेथैलेमिया रोग होता है। तो ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी। अब विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध कथक से है। ऑप्शन डी सही है। कथक या उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का, इसे भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का है। कथकली या आंध्र प्रदेश का है। कथकली या केरल का है। कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम या तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? तो वज्रयान था। ऑप्शन सी सही है। वज्रयान। ये झारखंड सिविल सर्विस में पूछा गया 2015 में। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मैरी कॉम का संबंध मणिपुर से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह RRC ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। तो यह में पूछा जाता है कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से? तो मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है,
फिनलैंड की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिनलैंड की राजधानी। और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। काबुल या अफगानिस्तान की राजधानी है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।